नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो भूगोल विषय है कक्षा 12 में, उनमें से कौन कौन से पाठों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हटाया है और कौन से पाठों में अंक विभाजन को नया जोड़ा है। अब की बार कोरोना के काल में ये पाठ हटाए गए हैं और अंक विभाजन भी थोड़ा सा बदला गया है। तो इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हुए आपको बताने जा रहे हैं। कृपया ध्यानपूर्वक देखें और मित्रों को इस वीडियो को अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि भूगोल विषय में से कौन कौन से पाठों की सूचियों को हटाया गया है और अंक विभाजन के अनुसार हम किस प्रकार से पढ़ें जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। अभी भी मैं आपको ये कह दूं कि अब की बार निबंधात्मक प्रश्नों को थोड़ा सा कम पढ़ें। ऑब्जेक्टिव 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों को अधिक से अधिक लाने की तैयारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कर रहा है। तो देखते हैं पहले हटाए गए पाठों की सूची, उसके बाद में मैं आपको आगे की तरफ बढ़ाऊंगा। तो देखिए, ये है परीक्षा 2021 में हटाए गए अध्यायों की सूची कि ये वाले पाठ हटाए गए हैं। मैं आपको विस्तृत व्याख्या सहित समझा देता हूं। देखें मित्रों, अध्याय संख्या 5 में पाठ का नाम था जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। ये संपूर्ण अध्याय को अब की बार की परीक्षा 21 में से जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेगी उसमें से पूर्ण रूप से हटाया गया है। विश्व मानव अधिवास, ये पूरा पाठ नहीं हटाया गया, जबकि इस पाठ में पेज संख्या 50 पे धारावी कच्ची बस्तियों का एक छोटा सा वर्णन है, उसको हटाया गया है कि धारावी कच्ची बस्ती आपको नहीं पढ़नी है विश्व मानव अधिवास वाले लेसन में से। पाठ संख्या 10 विश्व परिवहन एवं संचार, ये पूरा की पूरा पाठ संपूर्ण अध्याय हटाया गया है, आपको अब की बार नहीं पढ़ना है। अध्याय संख्या 11 विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये भी पूर्ण रूप से हटाया गया है, आपको इसे नहीं पढ़ना है। जबकि अध्याय संख्या 12 में जो पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान वाला चैप्टर है, इसमें से केवल वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन, जो कि पर्यावरण पे जो सम्मेलन हुआ करते थे, उस चैप्टर को ही इस पाठ में से हटाया गया है। पढ़ना जरूर है, लेकिन वैश्विक पर्यावरण सम्मेलन वाला जो इसका टॉपिक है वो आपको अध्ययन में नहीं लाना है। वैसे ये पाठ आपको पढ़ना जरूर है। ये खंड अ की बात रही है। आपको पता होना चाहिए कि भूगोल में खंड अ 56 नंबर का आता है और खंड अ 28 नंबर का है और खंड ब भी 28 नंबर का है। दोनों को मिलाकर के जो भूगोल का वार्षिक पेपर है वो 56 नंबर का तैयार होता है। तो ये जो अध्याय है इनको आप लिख लें अपने पास कि ये पढ़ने हैं और इनमें से क्या हटाया गया है उसकी भी आप जानकारी ले लें। अब यदि मैं खंड बा की बात करूं तो देखिए, खंड बा में जो अध्याय संख्या 14 है भारत जनसंख्या संरचना, इसमें से केवल प्रजातीय समूहों वाला वर्णन हटा दिया गया है और एज इट इज आपको सब इसको इसमें से पढ़ना ही पढ़ना है। जबकि अध्याय संख्या 15 की बात करें, संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास, ये वाला अध्याय पूर्ण रूप से हटाया गया है। अध्याय संख्या 16 जैविक एवं अजैविक संसाधन भी पूर्ण रूप से हटाया गया है। अध्याय संख्या 17 ऊर्जा संसाधन भी पूर्ण रूप से संपूर्ण अध्याय को हटाया गया है, नहीं पढ़ना है। अध्याय संख्या 18 कृषि वाला चैप्टर भी पूर्ण रूप से संपूर्ण लेसन को हटा दिया गया है। अध्याय संख्या 21 भारत में नियोजन, ये भी पूर्ण रूप से हटाया गया है। और अध्याय संख्या 22 और 21 भारत में नियोजन एवं सतत विकास, ये चैप्टर भी पूरा की पूरा फुल्ली एकदम हटाया गया है। तो ये जो चैप्टर है
जिनके मैंने अभी आपको नाम बताए और आप अपनी स्क्रीन पर भी इनको देख रहे हैं, इनमें से ये संपूर्ण अध्याय हटाए गए हैं। केवल भारत जनसंख्या संरचना वाले चैप्टर में से प्रजातीय समूह वाला जो खंड है उसको आपको नहीं पढ़ना है, उसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब यदि आपकी समझ में इतना आ गया हो कि हमें भूगोल में कौन सी चीज अब ही विलोपित की गई है, विलोपित का मतलब जिसे कि हटाया गया है, जो अब की बार की परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी, उसके बाद अब ये समझ लें मित्रों कि कौन कौन से पाठों को किस हिसाब से पढ़ा जाए जिससे कि नंबर अच्छी मात्रा में आपके आ सके। तो देखिए, मैं आपको उसी तरीके के लिए ले चलता हूं और आप समझने का प्रयास करेंगे कि आपको कौन से चैप्टरों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। देखिए, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का परफॉर्मा है, जिसमें कि मैंने पहले आपको बता दिया कि परीक्षा 2021 के लिए पाठ्यक्रम में कौन कौन सी इकाइयाँ विलोपित की गई हैं, जिसका वर्णन मैं अभी आपसे कर चुका हूँ। मैं केवल यहाँ आपके लिए वर्णन करूँगा कि संशोधित पाठ्यक्रम में इकाई वार परीक्षा 2021 के लिए अंक विभाजन किस प्रकार से होगा। तो ये समझ लें कि आपको पढ़ना कैसे है और कितने नंबर का अंक विभाजन आपके लिए किया गया है, जिससे कि आप अपने चैप्टर को उसी अनुरूप तैयार कर सकें। तो देखिए मित्रों, समझने का प्रयास करें कि इकाई 1 में खंड अ की बात कर रहा हूं, जिसमें खंड अ में इकाई 1 यानी पहला लेसन जिसका नाम है मानव भूगोल का परिचय, जिसका कि अंक भार है 6 नंबर का। तो वहां से आपको 6 नंबर का टॉपिक मिल जाएगा, जो कि हमारे आने वाले अगली वीडियो में इसी का वर्णन है। वहां हमने निबंधात्मक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। इकाई 2 विश्व की जनसंख्या, अंक भार 5 अंक का है, जबकि इकाई 3 विश्व में मानव अधिवास का अंक भार 4 अंक का है। तो यहाँ आपको 4 अंक का टॉपिक मिल जाएगा। और इकाई 5 को यदि आप पढ़ें, मानव की व्यवसाय, तो ये 5 अंक की है, आपको 5 अंक मिल जाएंगे। इकाई 6 पर्यावरण वाला चैप्टर में से आपके लिए 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा, जबकि इकाई 7 जिसे हम मानचित्र कार्य कह रहे हैं वो 5 अंक का होगा। भारत का भूगोल, जिसमें कि भारत का नक्शा, भारत से संबंधित चित्रों का वर्णन, मृदा, मिट्टी, नदियाँ, जलवायु या किसी भी खनिज के बारे में पूछा जा सकता है, जो नक्शे में पूछ सकते हैं हम। किसी भी स्टेट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। उद्योगों की स्थिति भी भारत के मानचित्र में आपसे पूछी जाती है। यहाँ तक कि विश्व के नक्शे को भी इसमें जोड़ा जाता है और विश्व का नक्शा भी आपको इसी में पढ़ना पड़ेगा। तो मानचित्र कार्य कुल मिला के 5 अंक का है। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है, एक तो विश्व का नक्शा भी आपको पढ़ना है, भारत का नक्शा भी आपको पढ़ना है, और एक राजस्थान का नक्शा भी आपको आना चाहिए, क्योंकि तीनों को मिलाकर के आपके मानचित्र कार्य का कार्य संपन्न होगा। तो ये खंड अ में है। आपको महसूस हो रहा होगा कि हमें सबसे ज़्यादा जो इकाई है वो मानव भूगोल का परिचय जो 6 नंबर की है, और विश्व की जनसंख्या जो 5 नंबर की है। यदि कोई कमज़ोर विद्यार्थी भी है तो वो कमज़ोर ना माने, वो अपने आप को इस बात से सेटिस्फाई कर ले कि हमको पढ़ना किस प्रकार से है। यदि खंड बा की बात करें तो खंड बा में भारत जनसंख्या वाला पाठ जो इकाई 8 है वो 6 अंक का है। अच्छा चैप्टर है, भारत के बारे में अच्छी जानकारी हमारे वीडियो में पहले से ही बनाई गई है, और भी नई वीडियो आएंगी, आप देखते रहिए शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज। इकाई 11 विनिर्माण उद्योग एवं परिवहन जो कि 6 अंक की है, इसमें से पूरा 6 नंबर का प्रश्न आएगा। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, अब की बार का जो थ्योरेटिकल निबंधात्मक प्रश्न है वो यहीं से पूछा जाना चाहिए। और जबकि जो इकाई 13 है राजस्थान की जनसंख्या एवं अर्थव्यवस्था, ये इसका अंक भार है मित्रों 10 अंक का। तो 10 अंक में से यहाँ से आपको 1 नंबर का, 2 नंबर का और निबंधात्मक प्रश्न भी आपको अथवा में इस चैप्टर से पढ़ने को आराम से मिल जाएगा। तो आप तैयारी करते रहें, और मानचित्र कार्य भी 6 नंबर का होगा। तो इस प्रकार से ये अंक विभाजन है, जिस प्रकार से हमने आपको दिखाया कि आपको इसी अनुसार पढ़ना है। उन चैप्टरों को हटा दें
जो हमने पहले वाले बताए थे कि उनको अब की बार नहीं पढ़ना है। वैसे ज्ञान के अर्जन से, और यदि आप अच्छे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, जो भी इस वीडियो को देख रहा हो तो वो और भी चीज़ों को पढ़ सकता है। हमारे चैनल पे एसएसटी के भूगोल के कई लेसन पड़े हुए हैं जो कि पहले वाले चैप्टरों से भी संबंधित हैं, तो उनको आप देखते रहिए और बने रहिए आप सभी हमारे साथ। तो इसी प्रकार मैं आपसे कह रहा हूं कि जिन मित्रों ने, फिर कह रहा हूं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया है शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेज, वो सब्सक्राइब कर लें। और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।